फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र का सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल की मिस्री वज़ीर दिफा जनरल अब्दुल मजीद सिकर और चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फतही से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। वजारत दिफा के दौरे पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की जामिअतुल अज़हर के मुफ्ती आज़म शेख अहमद अल तैयब से भी मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू, इंतहा पसंदी और इस्लाम की गलत ताबीरात के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने शहदा की यादगार और साबिक मिस्री सदर अनवर अल सादात की कब्र पर फूल चढ़ाए। फ़लस्तीनियों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसराइल मगरबी किनारे के इंज़माम से मुतालिक कोई इक़दाम नहीं करेगा। अमरीकी सदर का होमलैंड सिक्योरिटी के इजलास से खिताब। कहा, वेनेजुएला में ज़मीनी ऑपरेशन जल्द शुरू होता देखेंगे। वेनेजुएला के करीब B-1 बमबार तैयारों की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं है। चीनी सदर से पहला सवाल फेंटानिल से मुतालिक होगा। मेरा ख्याल है कि शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के अच्छे नताइज होंगे। चीन वेनेजुएला को फेंटानिल की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तकरीबन 2 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें अमेरिका आने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। मुस्तकबिल में हम अपने बॉर्डर्स खोलने नहीं जा रहे। अमेरिका में आधे से ज़्यादा कत्ल गैर कानूनी तारकीन वतन ने किए। मुल्क भर में TLP इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार। वफाकी काबीना ने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना में पेश की। मुल्क में TLP की पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में हुकूमत पंजाब के आला अफसरान बसरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास को बताया गया 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शर अंगेज़ी को हवा दी। तंजीम की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शर अंगेज़ी के वाक़यात में हुए। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जाम हक हुए। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का मामला। ज़ाब्ते के तहत वज़ारत दाखिला पाबंदी का गैजेट नोटिफिकेशन जारी करेगी। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत आईन और कानून की खिलाफ वर्जी पर वफाकी हुकूमत किसी जमात को कलअदम करार देकर पाबंदी लगा सकती है। 4th शेड्यूल में शामिल करके हुकूमत इस जमात के ओहदेदारान और अरकान को गिरफ्तार कर सकती है। पाबंदी की शिकार जमात अवामी इस्तेमाल नहीं कर सकती। सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी होती है। जमात के बैंक अकाउंट्स और असासे मुंजमद होंगे। चंदा या अतियात जमा करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड है। 4th शेड्यूल में शामिल किए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन इसे बाज़ाब्ता डी नोटिफाई कर सकेगा। आइन के मुताबिक कोई कलअदम जमात मुल्क की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकती। जलाओ, घिराओ, मारो, मर जाओ, मजहब का लिबादा ओढ़े। तहरीक लब्बैक की तारीख पर पुरतशद्दुद एहतजाज और फसाद से भरी है। TLP को रियासत और अवाम के खिलाफ प्रेशर ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया गया। कायदीन ने अपने पैरोकारों के जहनों में ऐसा जहर घोला कि वो मरने मारने पर तुल गए। 2016 से 2025 तक कई बार धरने और दंगा फसाद किया गया। दर्जनों अफराद जान से गए। अरबों रुपए मालियत की सरकारी और निजी इमलाक को तबाह किया गया। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने पाबंदी का कानून कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने सिंगल बेंच के जस्टिस सरदार एजाज इसाक का फैसला मुअत्तल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से जेल मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को मुलाकातों के हवाले से अदालती फैसले पर फौरी अमल यकीनी बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने जारी किया। अदालत ने कहा, सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उसके मुताबिक मुलाकात करवाई जाए। SP I9 इस्लामाबाद अदील अकबर की पुरअसरार मौत। पोस्टमार्टम में SP अदील अकबर को एक गोली लगने की तस्दीक की गई। गोली सामने से होती हुई खोपड़ी के अकब से बाहर निकल गई। दिमाग शदीद मुतासर होने से मौत हुई। अदील अकबर की नमाज़ जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। वज़ीर मामलिकत तलाल चौधरी और पुलिस हुकाम की शिरकत। जसद खाकी आबाई इलाके गुजरात रवाना। 3 रुकनी आला सतह तहकीकाती कमेटी की तश्कील। DG सेफ सिटी हारून जोया, DIG ऑपरेशंस जवाद तारिक और DIG सिक्योरिटी अतीक ताहिर शामिल।
अदील अकबर के ड्राइवर और ऑपरेटर से तहकीकात की जाएंगी। सेफ सिटी कैमरों की तमाम फुटेजेस हासिल कर ली गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फ्रांसिक बुनियाद पर तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का सनअतों और किसानों के लिए रियायती बिजली पैकेज का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कारोबारी वफ़द से मुलाकात में रोशन मईशत पैकेज का ऐलान किया। सनअतों और किसानों को आइंदा 3 साल में रियायती कीमत पर इजाफी बिजली दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सनअतों को 34 और ज़राअत को 38 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत कम करके इजाफी यूनिट देंगे। इजाफी बिजली की कीमत 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट होगी। बोझ घरेलू सार्फिन और ना ही कोई दीगर शोबा उठाएगा। सनअत और ज़राअत की तरक्की से मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। हुकूमत पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी का हदफ जल्द हासिल कर लेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की तकमील पर इजहार तशक्कुर। कम आमदन वाले 1 लाख खानदानों को बिला सूद और आसान कर्ज का टारगेट 10 माह में मुकम्मल। 1,835 खानदानों को 120 अरब रुपए के कर्ज जारी। 22,305 घर आबाद हो चुके। 64,190 घर तकमीली मराहिल में दाखिल। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम कर दी। गरीब आदमी के लिए घर का ख्वाब नवाज शरीफ ने देखा। काविशों की तौफीक अल्लाह ताला ने हमें दी। पाकिस्तान में शाहराहों और बंदरगाहों को जदीद खतूत पर इस्तेवार कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान इलाकाई राब्तों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। हुकूमत रेल और रोड नेटवर्क्स को तरजीही बुनियादों पर फ़रोग़ दे रही है। रवाबित के फ़रोग़ से ही इज्तिमाई तरक्की का हदफ हासिल किया जा सकता है। ई पोर्ट के मनसूबे पर भी काम जारी है। वफाकी वज़ीर मौसूलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी मुआशी तरक्की के ज़ीने हैं। सी पैक के जरिए पाकिस्तान खित्ते के दीगर ममालिक से रवाबित बढ़ा रहा है। कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, बेलारूस, तुर्कमानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पॉलिश कंपनियों को तवानाई, कानकनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। तिजारत, तवानाई, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को वसअत देने पर जोर। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान के पेट्रोकेमिकल सेक्टर में पोलैंड ने $50 करोड़ से ज़ायद सरमायाकारी कर रखी है। पाकिस्तान वाटर ट्रीटमेंट में पोलैंड की महारत से फ़ायदा उठा सकता है। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात। 2 मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और पोलैंड में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा, पोलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत पर तशवीश का इजहार किया। दुनिया इसराइल को मगरबी किनारा जम करने से रोके। पाकिस्तान की आलमी बरादरी से अपील। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिक़ करारदादों और फ़लस्तीनी अवाम के नाक़ाबिल तनसीक हकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली काबिज़ अफ़वाज को बैनुल-अक़वामी कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराया जाए। गैर कानूनी इसराइली कार्रवाइयाँ खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को कमज़ोर करती हैं। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हामी है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ख्वारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट सवाबी में पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू में कहा, पाक फौज हर दुश्मन की जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। नौजवान कौम के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में नौजवानों का किरदार कलीदी है। तलबा और असातिज़ा का पाक अफवाज को खिराज तहसीन। बलोचिस्तान में पाक अफगान चमन बॉर्डर 13वें रोज़ भी बंद। बाब दोस्ती से हर किस्म के 2 तरफ़ा बॉर्डर ट्रेड मअतल। दोनों तरफ 400 से ज़्यादा माल भरे ट्रक और कंटेनर्स खड़े हैं। पाकिस्तान लाए जाने वाले टमाटर, अनार, अंगूर के 300 ट्रक अफगान हदूद में फंसे हुए हैं। मुकामी ताजरों को रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए का नुकसान।
ताजरों की तिजारती सरगर्मियों को बहाली के लिए बॉर्डर खोलने की अपील। कस्टम हुकाम के मुताबिक बॉर्डर की बंदिश से 5000 से ज़ायद पाकिस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हैं। पाक अफगान सरहद से सिर्फ अफगान महाजरीन को जाने की इजाज़त है। कराची अफगान बस्ती में ऑपरेशन 8वें रोज में दाखिल। कार्रवाई के दौरान पुलिस और दीगर इदारों को एक बार फिर शदीद मुज़ाहमत का सामना। हुकाम के मुताबिक 1700 से ज़्यादा मकानात मिसमार कर दिए गए। मज़ीद 1400 से ज़्यादा मकानात मिसमार करने के लिए ऑपरेशन जारी है। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की 234 एकड़ अराजी पर गैर कानूनी मकानात तामीर किए गए थे। अफगान कैंप से 80% अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान रवाना हो चुके। सुप्रीम कोर्ट को 26वीं तरमीम के खिलाफ अपीलों की समाअत का इख्तियार है। वकील उज़ैर भिंडारी के दलाइल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, फिर तो ये 26वीं तरमीम मुअत्तल करने वाली बात हो गई। जस्टिस जमाल मुद्दखेल ने इस्तिफसार किया, आपके मुताबिक फुल कोर्ट की तारीफ आइन में मौजूद नहीं, लेकिन ये अदालती नज़ीर है। वकील उज़ैर भिंडारी ने बताया, फुल कोर्ट की तारीफ आइन के आर्टिकल 176 में मौजूद है। सवाल ये है, फुल कोर्ट कौन बुलाएगा? फुल कोर्ट कभी भी तश्कील नहीं दिया जाता, हमेशा मौजूद रहता है। केस की आइंदा समाअत 10 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स केसेस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, 40% से कम अगर टैक्स बनता है तो वहां सुपर टैक्स लग सकता है। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, ऑयल कंपनियों के मुआहदे के मुताबिक कम से कम टैक्स 40% होगा। ऑयल कंपनियां इससे ज़्यादा टैक्स नहीं दे सकती। 1 जुलाई 2022 से पहले जितनी कंपनियों से मुआहदे हुए या बाद में भी जो मुआहदे होंगे, इन पर सुपर टैक्स लागू नहीं होता। केस की समाअत आज भी जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। सूबाई महकमा खुराक का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हिदायत पर पंजाब हुकूमत को खत। महकमा खुराक के मुताबिक पंजाब से गंदम और आटे की तरसील के लिए तमाम पाबंदियां खत्म की जाएँ। पंजाब से गंदम की तरसील बंद होने से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासिर। आटे की फराहमी भी मुतासिर हो रही है। पंजाब की जानिब से गंदम रोकना विफाकी इकाइयों के दरमियान हम आहंगी के असूलों के मुनाफी है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों की हाई डिमांड। बलूचिस्तान हुकूमत की देखा देखी, सिंध हुकूमत भी ख्वाहिशमंद। महकमा दाखिला सिंध ने खत लिखकर विफाक से बुलेट प्रूफ गाड़ियां मांग लीं। खत में लिखा, गैर मुल्की मेहमानों, VVIPs और मौजूद शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियों की ज़रूरत होती है। विफाक की वज़ीर दाखिला पहले ही वज़ीर आला सरफराज बुगटी के मुतालबे पर 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को देने का ऐलान कर चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इन बुलेट प्रूफ गाड़ियों को पुरानी और नाक़िस करार देते हुए विफाक को वापस करने की हिदायत की थी, जिस पर सरफराज बुगटी ने गाड़ियों की डिमांड की थी। भावलपुर से कराची आया नौजवान पुलिस हिरासत में मुबैना तशद्दुद से मारा गया। बोरासा कहते हैं, इरफान बुध की सुबह 3 दोस्तों के साथ टिकटॉक बना रहा था। चारों को आयशा मंजिल से गिरफ्तार किया गया। SSP SIU के मुताबिक मुलव्वस 3 ASI समेत 7 एहलकार मुअत्तल। कराची पुलिस चीफ का इंक्वायरी का हुक्म पोस्टमार्टम मैजिस्ट्रेट की निगरानी में कराया जाएगा। कराची में रात गए फायरिंग के वाक़यात में 2 अफराद जख्मी। बल्दिया इत्तिहाद टाउन ईदगाह मोड़ के करीब गोली लगने से 1.5 साला बच्ची जख्मी। कुरंगी मेहरान टाउन के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तोलते हैं आगाज से अंजाम तक, हर कहानी का एक एक हर्फ। अपनी रोशन सुबह तलाश करते हुए आवाम के सबसे पहले, सबसे बेहतर अंदाज में, और मुझे यकीन है मंजिल। सुनो यकीन के साथ। सुनो न्यूज़ की शानदार कामयाबी के 3 साल मुकम्मल। मुस्तनद खबरें और जानदार तज्जिये से बने हमारी पहचान। जंग हो या अमन, शहर शहर, नगर नगर, मुल्कों मुल्कों,
अपने वसी तरीन न्यूज़ नेटवर्क के जरिए बने हर जगह सबकी आवाज़, सहाफ़त में अपनाया खुद अपना मयार, वतन से मोहब्बत को बनाया शियार, पाया आपका एतमाद। 3 साल से आपसे जुड़े रिश्ते ने साबित कर दिया, सुनो न्यूज़ वो प्लेटफॉर्म बन चुका जहां हर खबर मिलती है यकीन के साथ। हम और आप सबको सुनो न्यूज़ की 3री सालगिरह मुबारक।